अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हमने जो है बॉन्ड ऑर्डर में क्या क्या पॉइंट्स को मेन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जो है बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है फार्मूला फॉर बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि कौन सा फार्मूला जो है हम यूज़ करके बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं, वो फार्मूला डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो है कि हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो है मैं फर्दर एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगी कि इसको कैलकुलेट करना मैं आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं डेफिनेशन से। तो डिफाइन करते हैं हम, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो आपको ये नज़र आ रहा है, सबसे पहले मैंने मेंशन किया हुआ है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, इट इज़ कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेफिनेशन में मैंने मेंशन किया है कि द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के दरमियान में, जो आपके पास दो एटम्स हैं, ठीक है, दो एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, अब ये जो आपको ये तो पता है कि जब बॉन्ड कैसे बनता है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं दोनों एटम्स के, तो उससे जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे होते हैं उनके ओवरलैप के दौरान, ओवरलैपिंग के बाद जो है जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब अगर एक जो है नंबर ऑफ बॉन्ड एक है तो मतलब एक बॉन्ड बन रहा है तो हम उसे कहेंगे कि उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। अगर दो बॉन्ड्स बन रहे हैं तो हम उसे कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अगर तीन बॉन्ड्स बन रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 होगा। तो इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। अब इसी तरह से ये तो एक डेफिनेशन थी। इसके अलावा अनदर डेफिनेशन है, इसको भी हम जो है वो डिफाइन करते हैं अनदर वे में। सेकंड इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब जो है वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हमने फिल किए हैं जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने पढ़ी थी, तो बेसिकली ये उसी का पार्ट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बॉन्ड ऑर्डर भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम बेसिकली उसी पॉइंट को डिस्कस कर रही हूँ मैं कि बॉन्ड ऑर्डर को हम कैलकुलेट करें। तो उसमें आपने देखा है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे और जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आप फार्मूला के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि क्यों हम इसको कह रहे हैं हाफ ऑफ द डिफरेंस। तो ये आप देखें नेक्स्ट में कि फार्मूला क्या है। कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 डिवाइड बाई 2 का मतलब यही है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, के बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने हैं, माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला है कि बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का, कि आपने जितने भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से माइनस कर देने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद हैं और उसको डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। तो इसी फार्मूला के थ्रू जो है हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है ये सेकंड डेफिनेशन जो है लिखी गई है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस। तो ये आपको पता चल गया कि इसी के 1 डिवाइड बाई 2 है, तो ये हाफ ऑफ द डिफरेंस है बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला जो है आपने यूज़ करना है। होप सो कि अब आपको ये दो पॉइंट्स हैं डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशंस भी क्लियर हो गई हैं और फार्मूला जो है वो भी आपको क्लियर हो गया है। तो अब स्टूडेंट्स हम आते हैं एग्जांपल्स की तरफ और हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले ये एक जनरल एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसके अंदर, हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर जो है अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इसी तरह एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मैं जस्ट जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो आपने कैसे फिल करना है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने बॉन्डिंग में फिल किए, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने इस फार्मूला को लेकर चलना है साथ में। तो बॉन्ड ऑर्डर में आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 हैं तो आपने 2 फिल किए, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 है तो आपने 0 फिल कर दिया, और डिवाइडेड बाय 2 से ज़रूर डिवाइड करना है क्योंकि ये हाफ ऑफ द डिफरेंस है, इसको आपने लिखना नहीं भूलना, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 2 या आप इसको डिवाइड बाई 2 भी आप लिख सकते हैं। तो आप देखें 2 में से 0 निकाला तो 2 ही रहेगा, डिवाइड बाई 2 तो 2 ये आप इसमें एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये 1 हो गया। तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1। मतलब इन कोई भी जो 2 एटम्स हैं उनके दरमियान में, इसका मतलब है
है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये हमने जनरल बात की। अब हम आते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हम बॉन्ड ऑर्डर जो है कैलकुलेट करने लगे हैं हीलियम का, हीलियम मॉलिक्यूल का। हीलियम मॉलिक्यूल अब जो है इसको आप देख रहे हैं कि He2 लिखा जा रहा है, तो इसको हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप सबसे पहले इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है इसके अंदर जो हीलियम है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन सी शेल में है, फर्स्ट शेल की सब शेल S में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिख लेनी है 1s2। अब 1 ये आपके पास ये वाला हीलियम एटम है, एक हीलियम एटम है। ठीक है, और दूसरी साइड पे दूसरा आपने हीलियम एटम जो है वो ले लिया। ठीक है, क्योंकि आप हीलियम मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं। तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स के जब हम इनकी बात करते हैं तो 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दूसरे वाले हीलियम एटम के भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये दोनों जो हैं 2 इधर 4 हैं, तो 2 इधर और 2 इधर 4 आपने फिल कर लिए। ठीक है, अब होता ये है कि आप देख रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग में कितने हैं 2 हैं, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो आपने लिखा 2। तो 2 - 2 और फिर इस तरह से हाफ ऑफ द डिफरेंस था तो 1/2 या 2 आप इससे डिवाइड कर देंगे। इट इज़ इक्वल्स टू 2 में से माइनस किया 2 को, तो ये हमारे पास 0 हो गया। तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान में कोई भी बॉन्ड मौजूद नहीं है। सो द बॉन्ड ऑर्डर फॉर हीलियम मॉलिक्यूल इज़ 0। इसका ये मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 है। तो इसी वजह से यहाँ पर आगे मैंने मेंशन किया है कि 10 हीलियम मॉलिक्यूल He2 मॉलिक्यूल इज़ नॉट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स हीलियम मॉलिक्यूल जो है वो फिर इसी वजह से नहीं बन सकता, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर ही क्या है, 0 है। तो हम इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, हीलियम मॉलिक्यूल की बजाय हम कहते हैं कि हीलियम जो है वो क्या है, मोनोटॉमिक गैस है। मोनोटॉमिक गैसेज हैं, ये आपको पता है कि इनर्ट गैसेज की बात हो रही है, तो हम इनको मोनोटॉमिक गैसेज भी कहते हैं। मोनोटॉमिक गैसेस हैं, ये मोनोटॉमिक गैस है, सॉरी ये एक सिंगल बात हो रही है हीलियम मॉलिक्यूल हीलियम की, तो ये मोनोटॉमिक गैस होगी। और अगर हीलियम, नियॉन, आर्गॉन इन सब की बात करें तो ये मोनोटॉमिक गैसेस होंगी। तो ये स्टूडेंट्स इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है इसका जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये हमने बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट किया He2 का। अब हम इसके साथ में जो है इसकी रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसका सिग्मा 1s को फिल करना है, और उसके बाद जो है दैट इज़ लोअर इन एनर्जी देन सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोअर ऑर्बिटल्स को पहले फिल करते हैं और हायर ऑर्बिटल्स को बाद में। तो लोअर इन एनर्जी जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है लोअर इन एनर्जी होता है और हाईली स्टेबल होता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो इसी वजह से आपने रिलेटिव बॉन्डिंग इसका जो बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर है इसका, तो वो आप इस तरह से मेंशन कर रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम सेकंड जो है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो आपको वैसे तो आपको जनरल पता है कि नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एक इसके ऊपर जो है वो लॉन पेयर मौजूद होता है नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये यहाँ पर आपको पता है कि इसके अंदर ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। तो वैसे तो आपको पता है, लेकिन आप देखें कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता कैसे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाएंगे MOT, क्योंकि आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो MOT है कि MOT जो है स्टूडेंट्स इसके थ्रू जो है आप बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ स्टार्ट के लेक्चर्स में। तो ये हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है जिसमें हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स अभी जो है हम बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो यही मैं डिस्कस कर रही हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो अब हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है जो कि मैंने स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में ही बनाई थी, तो हम उसी को यूज़ करके जो है यहाँ पर उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ये मैंने तो पहले ही बनाया हुआ है लेक्चर, तो इस वजह से ये पार्ट नंबर 2 में मैंने जो डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आपको मैंने बना के दिखाई थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम थी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो आपने जो है ये इस तरह से बना ली थी। तो आप देख लें कि इसके अंदर जो है इसके जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है,
इसी वजह से 6 इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स जो है मैं इसी लेक्चर को दोबारा से मैं इस वाले को यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं बनी हुई तो आप जाहिर सी बात है क्या करेंगे, पहले आप बना लेंगे इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल एनर्जी डायग्राम, और फिर उसके थ्रू जो है आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। तो पहले आपने क्या करना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग में 0 है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप इस वजह से 0 फिल कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाई 2 तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, तो ये आपने डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 0 6 ही होगा, डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 6 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 2 3 जार 6 होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने मेंशन किया विच करेस्पॉन्ड्स टू ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके अंदर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो ये इस तरह से आपने जो है ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी जो है वो इसलिए हेल्पफुल है, वो आपको बताती है बॉन्ड ऑर्डर के मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड है मौजूद है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है जो हम बॉन्ड ऑर्डर जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल एनर्जी डायग्राम जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की उसको फॉलो करना है। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं, और एंटी बॉन्डिंग में इसके पास इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसकी फिलिंग करनी है। तो स्टूडेंट्स ये मैं बता रही थी आपको बॉन्ड ऑर्डर, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग में कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 आपने फार्मूला के अकॉर्डिंग लिख लिया। फिर आपने 6 में से 2 निकाले तो 4 बचता है, और डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो 2 2 ज़ा 4 होता है। तो इस तरह से आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या आया, 2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है, यानी कि 2 जो है बॉन्ड मौजूद हैं, यानी कि विच करस्पॉन्ड्स टू डबल बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड मौजूद है, ओ डबल बॉन्ड ओ। तो ये आपको वैसे भी पता है कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी जो है वो इस तरह से हेल्पफुल है कि आपको बताती है कि मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है ये नंबर ऑफ एग्जांपल्स प्रोवाइड की हैं बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का प्रॉपर तरीका बताया है, जिसमें हमने सबसे पहले जो है हीलियम मॉलिक्यूल के अंदर देखा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो वो हमने देखा कि 0 है। इसी तरह नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया। इसी तरह बॉन्ड ऑर्डर जो है हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कैलकुलेट किया। आप इसी तरह डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी और बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल एनर्जी डायग्राम। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आप ट्राई करें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, और अगर आपसे उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है वो मुझसे ज़रूर शेयर करें वो प्रॉब्लम कि किस जगह पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, और ताकि जो है वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछें तो मैं आपको जो है वो उससे रिलेटेड जो है आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।